Hello kids, welcome to grade 9 civics class. Today's class we are going to discuss chapter number 1, which is democracy in the contemporary world, and today's session is session number 4. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो है हमारा चैप्टर नंबर 1, और आज का जो सेशन है वो है चैप्टर नंबर 1 का सेशन नंबर 4. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. So we are going to see the changing map of democracy. तो डेमोक्रेसी कैसे कैसे वर्ल्ड में चेंज हुआ, हम लोग उसके बारे में इस सेशन में देखेंगे. ये हाउ सम ऑफ द कंट्रीज वो डेमोक्रेसी में आई, कुछ डेमोक्रेसी से बाहर गई, वहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ. तो ये सब हम लोग देखेंगे इस जो सेशन में. हम लोग देखेंगे मैप्स के द्वारा. इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंजेस हुए इसमें. 20th century was full of the kind of stories that we have discussed earlier. तो हम लोगों ने 20th century में जो हम लोगों ने देखा पहले सेशन में, सेशन 1, 2 and 3 में, वो हम लोगों ने एक स्टोरीज जैसे देखे. उसमें चिली के बारे में एंड ऑल्सो पोलैंड के बारे में हम लोगों ने देखा कि हाउ चिली में एंड पोलैंड में डेमोक्रेसी थी. फिर उसके बाद चिली में डेमोक्रेसी के बाद वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ एंड देन अगेन वहाँ पे डेमोक्रेसी हुई. तो हम लोगों ने ये दो स्टोरीज़ की तरह इनको पढ़ा कि कैसे यहाँ पे चेंजेस हुए पॉलिटिकल सिनेरियोज में. तो इस तरीके से हमने उसको एक स्टोरीज के रूप में वहाँ पे डिस्कस किया है अपने अर्लियर सेशंस में. Stories of transition to democracy, of challenges to democracy, of military coups, of struggles of the people to bring back democracy. तो हम लोगों ने जो देखा सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2 में कि कैसे जो डेमोक्रेसी थी चिली में, और वहाँ पे सल्वाडोर अयेंडे वाज द प्रेसिडेंट, एंड देन वी सॉ कि हाउ मिलिट्री कूप हैपेंड. एंड आप लोगों को याद है बच्चों, मिलिट्री कूप कब हुआ था, याद करिए. यस, वो मिलिट्री कूप हुआ था 1973 में. और कौन जनरल थे उस समय जिन्होंने वो मिलिट्री कूप जो था वो लीड किया था. हम लोगों ने सेशन नंबर 1 में देखा था कि जो मिलिट्री जो कूप हुआ उसको लीड किया था ऑगस्टो पिनोशे ने. तो वो उस टाइम वहाँ के जनरल थे. तो उन्होंने इस मिलिट्री कूप को लीड किया एंड देन वो जो चिली में एक मिलिट्री रूल फिर से वहाँ पे स्थापित हुआ, डेमोक्रेसी हट गई एंड जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा के वहाँ पे मिलिट्री रूल हो गया. एंड हम लोगों ने देखा कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कैसे लोगों की स्ट्रगल्स थी, हाउ पीपल फॉट फॉर डेमोक्रेसी लाने के लिए दोबारा. बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है अपने सेशन 1, सेशन 2 में कि डेमोक्रेसी में आपको अपने जो लीडर्स हैं उनको आप चूज़ कर सकते हो. तो आप जिनको चाहते हैं कि वो आपको लीड करें, जो आपको लगता है कि जो आपकी द पीपल हु विल अंडरस्टैंड योर ग्रीवेंसेस एंड योर डिमांड्स, तो यू चूज़ दोज पीपल टू बी योर लीडर. एंड ये जो एक आपके पास एक फ्रीडम होती है चूज़ करने की लीडर्स को, वो होती है आपके पास डेमोक्रेसी में. आपने देखा कि जब मिलिट्री कूप हुआ तो आप लोगों को लगता है कि बच्चों की लोगों के पास जो वहाँ के कंट्री के लोग थे चिली के, उनके पास कोई वो एक फ्रीडम थी चूज़ करने की वो ऑगस्टो पिनोशे को वो अपना प्रेसिडेंट बनाए या नहीं बनाए. ऐसा नहीं था ना, क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली तो उन्होंने किया नहीं था कि वो प्रेसिडेंट बने. उन्होंने तो एक वायलेंस यूज़ करा और फोर्सफुली ही बिकेम द प्रेसिडेंट. तो जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें आपको ये एक फ्रीडम होती है. एंड डेमोक्रेसी इज़ लोगों से ही एक जो प्रतिनिधि होता है या फिर एक लीडर होता है उसको लोग चूज़ करते हैं एंड देन वो आपका प्रेसिडेंट बनेगा या प्राइम मिनिस्टर बनेगा. देन लोग उनको चूज़ करके उनको अपना रूल करने के लिए दे ब्रिंग देम इनटू द जो भी ऑफिस होता है, मेन जो हेड कंट्री का ऑफिस होगा, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बनेंगे. तो ये जो एक फ्रीडम है वो मिलिट्री जब रूल करता है तो नहीं होता है. तो वी हैव सीन कि हाउ पीपल ऑफ चिली स्ट्रगल्ड उनको डेमोक्रेसी लाने के लिए, एंड हाउ जो पिनोशे थे ही डिडंट लाइक पीपल जो डेमोक्रेटिक पावर्स को लाना चाहते थे, और द पीपल हु बिलीव्ड इन सल्वाडोर अयेंडेज व्यूज़ तो उनके साथ टॉर्चर वो करते थे. बट स्टिल वी हैव सीन कि हाउ डेमोक्रेसी केम बैक इन चिली.
तो दैट वाज वी हैव सीन कि लोगों ने स्ट्रगल कैसे किया डेमोक्रेसी को एक वापस लाने के लिए, एंड बिफोर ऑल्सो दे वर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. This map depicts the countries that were democratic in 1950, a few years after the end of the Second World War. तो ये जो एक मैप हम लोग देख रहे हैं उसमें ये दिखाया जा रहा है कि हाउ 1950 में जो कंट्रीज़ थी, जो भी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक थी उस टाइम, तो वो ये सारी कंट्रीज़ थी. एंड वी कैन सी बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया है, यहाँ पे यूएस है और कनाडा भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी देख सकते हैं. तो ये सारी जो कंट्री है मेन वो डेमोक्रेटिक थी 1950 में. और वो जो टाइम था वो एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ साल के बाद का है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस मैप में. तो वी आर सीइंग थ्रू मैप कि कौन कौन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी 1950 में, एंड वी विल सी थ्रू मैप कि हाउ द चेंजेस टुक प्लेस इन कैसे मैप में इट शोज कि हाउ इट वाज चेंजिंग द सिनेरियो ऑफ जो पॉलिटिकल सिनेरियो, हाउ इट वाज चेंजिंग. So this map shows a picture of democratic regimes in 1975. तो 1975 में अब हम लोग देखेंगे कि कौन से कंट्रीज थे जो डेमोक्रेटिक पावर थी जहाँ पे. तो जो पहला हम लोगों ने मैप देखा that was 1950, and now 25 years after that 1975 में we will see कि which countries were democratic after most of the colonies had gained independence. तो ये मैप उस समय का है 1975 में जब मोस्ट ऑफ द जो कॉलोनीज थी उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है. वी स्टिल सी यूएस एंड कनाडा, वी स्टिल सी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो बहुत सारा वो जो चेंज हम लोगों को है वो इतना नहीं दिख रहा है. तो दिस इज़ हाउ अ मैप शोज की डेमोक्रेटिक पावर्स कहाँ कहाँ थी. Now this map shows democracies in the year 2000. So now this map shows after 75, we will see now in year 2000. ये मैप शो करेगा कि वहाँ पे जो वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज थी वो कहाँ कहाँ थी एट द बिगनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी. तो 21st सेंचुरी के जो बिगनिंग है, जो शुरुआत है, वहाँ पे कितनी डेमोक्रेसीज थी. तो हम लोग वी कैन सी क्लियरली कि हाउ डिफरेंट दिस मैप लुक्स फ्रॉम 1975 to year 2000. So you can see कि how many more countries have become democratic and how most of the countries जो कुछ पहले डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे they fought for it and they became democratic. So now they also have the freedom to choose their own leaders and they can freely do that, and they have freedom of expression and they have freedom of opinion. तो वो सारी चीज़ें भी एक डेमोक्रेसीज में लोगों को मिलती हैं. तो दिस इज़ हाउ वी हैव सीन कि एक मैप में व्हेन यू सी कि डेमोक्रेसीज कैसे चेंज हुई हैं ओवर द ईयर्स, एंड हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक देखा. वी हैव सीन इन जो मैप से हम लोगों ने देखा फ्रॉम 1950 to year 2000. So this is how the scenario, political scenario changed in the world. Democracies has expanded throughout the 20th century. It was established first in some regimes and then spread to other regions. तो democracy जो है expand हुआ throughout the 20th century और it was established first जो कुछ regions में वो establish हुआ and then वो spread हुआ और सारे regions में. तो it wasn't like a pattern कि जो चल रहा था कि if इंडिया फॉर एग्जांपल है तो फिर उसके नेबरिंग कंट्रीज सारे हो जाएंगे. सो इट वाजंट अ पैटर्न. सो वहाँ पे जो भी कंट्री थी पहले उसने इस्टेब्लिश किया एंड देन वो स्प्रेड हुआ धीरे धीरे, वो और सारी कंट्रीज में स्प्रेड हुआ. एंड दिस इज हाउ वी हैव सीन कि एक मैप में कैसे हम लोगों ने देखा कि इट शोज़ कि हाउ ईयर 2000 आते आते कितना ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक पावर उनमें हो गई. While a majority of countries are democratic today, there are still large parts of the world that are not democratic. तो अभी जो वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं वो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, बट स्टिल लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है
स्टिल उसमें जो डेमोक्रेसी है वो नहीं है। सो जैसे अपने इंडिया में क्या है, अपने इंडिया में वी आर अ डेमोक्रेसी, तो हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी है। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि और कौन से कंट्रीज़ हैं जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है? यस, सोच के देखिए कौन सी कंट्रीज है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जो कतर है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, एंड यूनाइटेड किंगडम में डेमोक्रेसी नहीं है। यूनाइटेड किंगडम क्या है बच्चों? अगर आपको पता है तो यूनाइटेड किंगडम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो वहाँ पे किंग एंड क्वीन भी है जो मेन हेड है कंट्री के, पर वहाँ पे इलेक्ट भी करते हैं अपने जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट भी किया जाता है, तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एंड ऑल्सो सऊदी अरेबिया में वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक पावर्स नहीं है। तो देर आर स्टिल अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमने देखा कि वर्ल्ड मैप पे कितने सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में जो एक फ़ायदे हैं कि आप खुद भी अपना लीडर चूज़ कर सकते हैं, यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ व्यूज़, तो ये सारी चीज़ें भी डेमोक्रेसी में लोगों को मिलती हैं। दैट्स वाई पीपल फाइट फॉर द डेमोक्रेसी एंड दैट्स वाई मोस्टली वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न इन दिस सेशन? तो हम लोगों ने सेशन 4 में क्या लर्न किया कि हम लोगों ने थ्रू द मैप्स हम लोगों ने देखा कि एक चेंज कैसे आया 1950 टू ईयर 2000, चेंज इन द वर्ल्ड में जो एक पॉलिटिकल सिनारियो है, हाउ दैट चेंज्ड एंड हाउ द कंट्रीज बिकेम डेमोक्रेटिक, हाउ दे अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उन्होंने कैसे अडॉप्ट किया। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन थ्रू द मैप्स कि कितने सारे कंट्री फ्रॉम 1950 टू ईयर 2000 क्या चेंज आया उसमें। So this is what we have seen in this session. So this is all for this session. Thank you.